सिग्नल 3:50 इथे झालेले आहेत आणि पहिला चेंडू टाकण्याची तयारी इथे गोलंदाज करत आहे. केतन याचा पहिला चेंडू अगदी चांगला टाकला गेलाय. करण कासार फलंदाज आहे सध्याच्या घडीमध्ये चर्चेमध्ये. पहिला चेंडू अगदी त्याला डॉट बॉल टाकला गेलाय. करण कासार आणि अमजद शेख आरके का बल्ला कर रहा है हल्ला. सध्याच्या चालू हंगामामध्ये आपण पाहतोय गोलंदाज सज्ज आहे. हा चेंडू ऑनसाइडला खेळायचा होता. फिरकीचा हा जादूगर आपण पाहतोय. पहिले अगदी 2 चेंडू चांगले टाकलेले आहेत गोलंदाजाने. लाईन आणि लेंथ चांगली मिळाली आहे. BC फोर्ट चॅम्पियन ट्रॉफीमध्ये अर्धशतक झळकवलं होतं करणने आणि आता इथे थोडंसं सूर सापडलं नाहीये त्याला. पहिला अर्धशतक पटकवणारा फलंदाज आहे BC फोर्ट फॉर्मॅटमध्ये. सिटी इमर्जिनमध्ये सध्या 2 चेंडू डॉट झालेला आहे. आपण जो खेळ पाहता मित्रांनो, एका बाजूला दत्तस्मूर्ती सुरई अगेन्स्ट अंजुमन स्पोर्ट भिवंडी. अंजुमन स्पोर्ट एक मोठा नाव आहे. ओहो हो, संघर्षानंतर चेंडू सीमा पार फेकून दिलाय करणने. पूर्ण राग उतरले या षटकारामागे. चेंडू कनेक्ट होत नव्हतं, मात्र अगदी कनेक्ट मिडल झालेला आणि चेंडूला पाठवून दिलाय. मिड विकेटच्या वरतून सीमा पार येतो षटकार. छोटा पॅकेट बडा धमाक आपल्याला इथे पाहायला मिळत आहे. गोलंदाज ओ प्लेड ऑन. बॅटची एज घेऊन सर्व स्टँडवर चेंडू. विकेट, मोठा विकेट मिळाला इथे. बडी मछली जाल में फसती हुई केतन याच्या षटकामध्ये कमबॅक पाहायला मिळत आहे. काय गोलंदाजी सुरू आहे. सहा धावा धावफलकावर. विकेट महत्वाचा मिळालाय. करण कासार आऊट झाल्यानंतर थोडीशी शांतता डगआउटमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळते अंजुमन स्पोर्ट्स संघाच्या माध्यमातून. शोएब नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये येत आहे. शोएबला एक चांगली इनिंग खेळावी लागेल आपल्या संघासाठी. चांगला क्रिकेट खेळावाच लागेल कारण की धावा बनवाव्या लागतील. पहिला विकेट्स गमावल्या. अगदी पहिल्या षटकामध्ये केतनने चांगली गोलंदाजी केली आहे. 6 धावा खर्च केल्यात. ओ चांगला चेंडू आहे. स्विंग अँड मिस. चांगली गोलंदाजी, चांगली कामगिरी तुम्हाला पाहायला मिळते. बेहतरीन गेंदबाजी. थांबवून ठेवल्या फलंदाजांना. आझादी दिली जात नाहीये मोठे पटक्यांसाठी. एक षटकार करण कासारच्या बॅटमधून तुम्हाला पाहायला मिळाला होता. त्यानंतर अगदी चांगली गोलंदाजी तुम्हाला पाहायला मिळते. त्याच्यामध्ये एक विकेट देखील प्राप्त केले केतनने. एक मोठ्या संघासमोर जेव्हा आपण खेळतो ना तेव्हा 100% द्यायचं असतो. इथे तोच क्रिकेट पाहायला मिळते. अवस्थेचा जोरदार अपील केला जात आहे. इम्पॅक्ट स्टंप थोडंसं ऑफ स्टंपच्या बाहेर. पंच गुणेश पाटील यांचा इशारा येतोय की नॉट आउट आणि षटक कंप्लीट. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 6 धावा धावफलकावर. 6 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट. चांगला खेळ तुम्हाला इथे पाहायला मिळते. अगदी 5 मिनिटं खर्च झालेले आहेत पहिल्या षटकासाठी. हो क्या बात आहे. पंचांना कोल्ड्रिंक्स गुणेश पाटील आणि राजेश पाटील यांच्यासाठी कोल्ड्रिंक्स मैदानामध्ये जात आहे. गर्मी में ठंडी का एहसास अब. आमचे मित्र हर्षद पाटील आपलं हार्दिक स्वागत आहे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीवर 6 धावा धावफलकावर. 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर अंजुमन स्पोर्ट.
आणि दत्ता स्मृती सुरई टीमच्या 12व्या खेळाडूची ड्रेसिंग तर आहे, मात्र स्पोर्ट्स शूज नाही आहेत. त्याकरिता 2 धावाची पॅनल्टी जी आहे लागली जात आहे. सिटी इमर्जन्सी रूल आहे, त्यालाच आपण फॉलो करतो आहे आणि स्कोरबोर्ड ॲड करतो आहे. या इनिंगच्या समाप्तीनंतर अमजद ये 2 रन इनिंग के बाद ऐड किए जाएंगे. अमजद फसला गेलाय हवेमध्ये आणि अमजदचा शिकार इथे करताना गोलंदाज. दुसरा झटका अंजुमन स्पोर्ट भिवंडी संघाला. झाला आहे, खाताही न खोलता तंबूमध्ये परतलाय तो म्हणजे अमजद. मॅन फ्रॉम पोगाव भावेश पाटील मैदानाच्या आतमध्ये आलाय. क्रमांक 4 वर टीम अडचणीमध्ये आहे. जेव्हा जेव्हा टीम अडचणीमध्ये आलाय भावेशने त्या अडचणीमधून बाहेर काढण्याचं काम नक्कीच केलं अंजुमन स्पोर्ट्स संघासाठी. आता तोच भावेश मैदानाच्या आतमध्ये गेलाय. चांगली गोलंदाजी अगदी ठाटामाटाने इथे करताना आपण पाहतोय दत्ता स्मृती सुरई टीम संघाला. खूप चांगला खेळ आहे. चांगली गोलंदाजी नवीन याची तुम्हाला पाहायला मिळते आहे. अगदी नवीनचं नाव नवीन प्रमाणेच आहे आणि नवीनच गोलंदाज आहे. गोलंदाज सज्ज होत आहे. आर के पाटील स्टँड एन कडून समोर भावेश लेफ्ट आर्म फलंदाज. लॉंग रनअप ने गोलंदाज. हा चेंडू ऑफ स्टंपचा आहे आणि सरेष्टकाच्या हातामध्ये टीमचे कॅप्टन खूप चांगलं काम करताना तुम्हाला पाहायला मिळत आहे. प्रतीक धाव संख्या 6 धावा स्थिर है. 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी करती हुई टीम अंजुमन स्पोर्ट. बड़ा नाम क्रिकेट का अंजुमन स्पोर्ट. मित्रांनो अंजुमन स्पोर्ट एक क्रिकेट नव्हे तर संपूर्ण खेळ जे आहेत त्यांच्या क्लबला खेळले जातात. जिथे कबड्डी असो किंवा फुटबॉल असो किंवा कुस्ती असो, सर्वचे सर्व खेळ अंजुमन स्पोर्टच्या माध्यमातून हा खूप चांगला ड्राइव्ह केला आहे. खाली क्षेत्रामध्ये भावेश पाटीलच्या बॅटमधून येणारा हा चौकार भरपूर उशिरानंतर. भावेश वारे असं नक्कीच आम्हाला दर्शवतात आमचे ट्रेल्समॅन. नक्कीच काही फरक म्हणजे नावामध्ये काय, जेव्हा चांगला परफॉर्मन्स होतो ना तेव्हा सर्वच आठवण करतात की तो पोगावचाच भावेश होता. एक सिंगल धाव. 5 धावा झाल्यात भावेशच्या आणि संघाची धावसंख्या 11 धावा. 11 लॉस ऑफ 2 विकेट्स. चांगली गोलंदाजी या षटकामध्ये देखील. चौकार खाल्यानंतर देखील कमबॅक पाहायला मिळत आहे. तुम्ही मित्रांची स्पर्धा पाहता किंग भादवडकर ज्याला लाईट टेलिकास्ट केला जात आहे प्रिन्स मूवीज यांच्या माध्यमातून. सध्या रोहन तरे आणि वरुण सध्या इथे पूर्णपणे हँडल करताना या स्पर्धेला आपल्या अंदाजामध्ये. जसं BTC संपूर्ण भिवंडीमध्ये प्रसिद्ध आहे. सोडून दिलाय. ऑफ स्टंपच्या बाहेर चेंडू टाकला गेलाय. राजेश पाटील सरवलत आहेत. वाईटचा इशारा. एक्स्ट्रा धाव. हा चेंडू पुन्हा टाकावा लागेल गोलंदाजाला. नवीन गोलंदाजी करतोय. येणाऱ्या फलंदाजीमध्ये स्ट्रॉंग फलंदाजी आहे, मात्र सध्याच्या घडीला थोडी टीम अडचणीमध्ये आहे. पहिल्या 2 षटकाच्या खेळानंतर आपण जर बघितलं तर फक्त 12 धावा आहेत. षटकातील पुढील बॅटची एज क्षेत्ररक्षक पकडू शकले नाहीये झेल. जीवनदा मिळते शोएबला. 13 धावा धावफलकावर. शेवटचा चेंडू आखरी घेणी सोरके. भावेशला एक मोठा स्ट्रोक खेळावाच लागेल कारण की धावा जितक्या पाहिजे तितक्या नाही आहेत. 13 धावा धावफलकावर आहेत फक्त. 5 षटकांचा सामना आहे. आमचे ट्रायमर भरपूर चांगलं काम करत आहेत ज्याने वॉच ऑन केलाय. कडक स्ट्रोक. एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्रामध्ये वाईट ऑफ लॉंगाचा क्षेत्ररक्षक पोहोचेपर्यंत एक सिंगल धाव कंप्लीट. विरा इंटरप्राइजेस आणि चॅलेंज स्पोर्ट भिवंडी यानंतर होणारा सामना. 2 षटक कंप्लीट. धावसंख्या धावफलकावर 14 धावा. 6ची सरासरी जास्त धावा बनू शकणार नाहीये. तुम्हाला इथून अटॅक करावा लागेल. 18 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे.
जी पॅनल्टी लागली गेली आहे दत्ता स्मृती सूर्य टीम संघाला त्या इनिंगच्या समाप्तीनंतर टार्गेटमध्ये ॲड केली जाईल, लक्ष असू द्या. चांगले चांगले संगीत डीजेच्या माध्यमातून ऐकायला मिळत आहेत. दीपेश किशोर नाईक आमचे डीजे ऑपरेटर आणि त्यांचे सहकारी चांगलं काम करताना या स्पर्धेच्या माध्यमातून 2 षटकाची समाप्ती, धावसंख्या 14 धावा, 7ची सरासरी गाठत आहे टीम इथे अंजुमन स्पोर्ट भिवंडी. भावेश स्ट्राईक घेत आहे आणि गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन होत आहे. त्या संदीप आलाय षटक क्रमांक 3 टाकण्याकरता श्यामने गेलेली यांकडून. सध्याचं क्रिकेट मित्रांनो भरपूर डेव्हलप झालेलं आहे. प्रत्येक खेळाडूकडे आपली स्वतःची बॅट आहे, स्पोर्ट्स शूज आणि टीमची जर्सी आहे. त्यामध्ये आपण कलरफुल नक्कीच दिसतोय. मिस टाइम झालंय हवेमध्ये आणि भावेशचं विकेट स्वस्त्यामध्ये आउट होतोय. भावेश आउट होण्यापूर्वी फक्त 6 धावा आपल्या संघासाठी. कमॉन डीजे. आमचे खेळपट्टी जे रिपोर्टर जे आहेत ज्याने खेळपट्टी बनवली आहे त्यांनी तयारीत राहायचं. या इनिंगच्या समाप्तीनंतर आपण थोडंसं खेळपट्टीवर झाडू वगैरे मारायचं आहे, कारण की अगदी जास्त धूळ झाली असे आमचे पंच कळवत आहेत आम्हाला. राजेश पाटील सर नवीन फलंदाज मैदानात मध्ये आला. रफिक विशाल पांडे याचं येणं बाकी आहे. टीमचे कॅप्टन मॅन फ्रॉम सावंदे गावाचा खेळाडू आहे तो. ओ कडक स्ट्रोक, गॅप भरपूर मोठा, चेंडू थांबणार नाहीये, सीमा पार येतोय चौकार. चांगला अटॅक इथे पाहायला मिळतोय गोलंदाज संदीपच्या अगेन्स्ट. संदीपला पहिले चेंडू विकेट मिळाला, त्यानंतर दुसरा चेंडू सीमा पार येतोय चौकार. रफिकच्या बॅटमधून सोडून दिलाय. ऑफ स्टंप बघेल पहिले पंच, त्यानंतर आम्हाला इशारा करतील. वाईटचा इशारा पंचांच्या माध्यमातून. पंचांच्या भूमिकामध्ये लकडीतोर गेंदबाज गुणेश पाटील तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत मेन मुख्य पंचांच्या भूमिकामध्ये या स्पर्धेमध्ये. स्क्वेअर लेग पंच एक जबरदस्त कॅसेट सिंगर आणि एक लेजंड क्रिकेटर राजेश पाटील. वेल झाली आरतीचं संगीत गायला होतं राजेश पाटील यांच्या माध्यमातून, तीच पंचांच्या भूमिकेमध्ये आहेत. आणि मागच्या वर्षी ज्या प्रकारे त्यांनी या स्पर्धेचा आभार व्यक्त केलं होतं ऐकण्यासारखं होतं. धावसंख्या 19 धावा धावफलकावर. समोर खेळलाय, स्ट्रोक चांगला आहे, लॉंग अँड लॉंगच्या मध्यमधून जाणारा येतोय कडक चौकार. रफिकच्या बॅटमधून बॅक टू बॅक दुसरा चौकार. कड़क बल्लेबाजी रफीक काफ़ी फॉर्म में लग रहे. जिस तरह 2 स्ट्रोक खेले उन्होंने, जबड़ा तौर बल्लेबाजी. ओहो घुटना टेक मात्र मैदानाच्या आतमध्येच आहे. स्ट्रोक चांगलं होतं, मात्र क्षेत्र जो निवडला होता चुकीचं होतं. तिथे क्षेत्ररक्षण सज्ज होतं. 24 धावा धावफलकावर. 24. पहिल्या 2 षटकामध्ये फक्त 14 धावा. पहले 2 ओवर में सिर्फ 14 रन थे. अब इस ओवर में रन बनते हुए टीम के लिए. रफीक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, 9 रन बनाए 3 गेंदों में. शोएब अब स्ट्राइक पे होंगे. अब तक शोएब के बल्ले से 1 रन आया अपने टीम के लिए. अगली गेंद लेकर संदीप.
बैठक स्ट्रोक लगाना चाहते थे, वहां पर आउस दे जोरदार अपील की थी वहां पर गेंदबाज ने। 1 रन मिलता हुआ इस गेंद के ऊपर, लेग बाय का इशारा अंपायर द्वारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दत्ता स्मृति सूर्या और अंजुमन स्पोर्ट के बीच में ये मुकाबला जारी है। टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया था टीम ने और अच्छी अब तक गेंदबाजी की गेंदबाजों ने। केतन साथ ही साथ नवीन और संदीप ने बांधे रखा है बल्लेबाजों को। अगली गेंद लेकर संदीप सामने गैलरी एन से, ओ अच्छी गेंद थी लेकिन थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर, सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर की समाप्ति 3 ओवर पे रन संख्या है 25 रन। स्ट्रेटेजिक टाइम, ड्रिंक्स इंटरवल। अब पानी लिया जाएगा मैदान के अंदर। आइए तब तक डीजे मैन के साथ चलते हैं। चला वेळ संपत आहे। स्ट्रॅटेजिक टाइम्स आपला लगेच समाप्त झाला पाहिजे। मुन्ना मैदानाच्या आतमध्ये आलेला आहे आणि ते पाहूया काय चर्चा करतायत पंचांसोबत। चला फील्डिंग लावायचे बाकीच्या सर्व खेळाडूंनी आपापल्या जागेवर जायचं आहे। 3 षटकाच्या समाप्तीवर 25 धावा, 12 गेंदों का खेल बचा। यहां से लगभग 30 रन बनाने ही होंगे टीम को। शोएब और रफीक है बल्लेबाजी करने के लिए, रन बनाने जरूरी भी है। तीन ओवर की समाप्ति पर 25 रन। अब आखिरी 12 गेंदों में यहां से रन बनाने जरूरी है टीम को। हमारे मयूरेश कासार काफी मेहनत ले रहे इस टूर्नामेंट में, शायद ही उन्हें अच्छा पॉकेट मिले आखिरी दिन। या आपण टीम ओनर पाहू शकता पण आमचा टॉस बॉक्स दाखवला जात आहे। जे आपल्यामध्ये नाही आहेत त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली, त्यांच्या आठवणींना उजाला देण्याचं काम या स्पर्धेच्या माध्यमातून केलेलं आहे मित्रांनो। आणि आमचे दानशूर राजा ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला आपण पाहतोय, सन्माननीय रुपेश दादा मात्रे आणि लॉयन ऑफ भिवंडी संजय मात्रे यांचा हा कटआउट दाखवला जात आहे। आणि जे आमचे या स्पर्धेचे आयोजक आहेत त्यांचे देखील फोटो जे आहे दाखवले जात आहेत। सन्माननीय रवींद्र तरे सरांचा देखील फोटो तुम्हाला टीम मंडळ पाहायला मिळत आहे, ज्यांच्या माध्यमातून प्लेयर ऑफ द डे एक छोटासा नव्हे तर मोठा फ्रेम आहे राजा छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं। आता आपण संध्याकाळी देणार आहोत शेवटच्या मॅचमध्ये। चला टाइम ऑन करायचा आहे। आमचे जे टायमर आहेत आमचे आतिश ज्याने टाइम सेट केला आहे आपल्या मोबाईलमध्ये, आता तो टाइम ऑन करतोय आणि इथून आता मला तरी वाटतं की 5 मिनिटाचा वेळ राहिलेला आहे। सोडून दिलाय वाईट एक्स्ट्रा धाव। केतन गोलंदाज झाले, कंटिन्यू गोलंदाजी करतोय। पहिला षटक केतनने टाकला होता, चांगला टाकला होता, शांतता ठेवली होती, मात्र इथे वाईटने सुरुवात केली आहे। धाव संख्या 26 धावा 26। हवा देखील भरपूर वाहत आहे आणि फलंदाज इथे स्ट्राईकवर आहे तो म्हणजे शोएब।
ओ जायचं तो ऑन साईडला, चेंडू आला ऑफ साईडला, एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडू मागे, एक धाव कंप्लीटच, दुसरा धाव मिळणार नाहीये. फील्डिंग चांगली आहे, चांगला थ्रो. यहाँ से लंबे स्ट्रोक लेने जरूरी आहे. इथून मोठे स्ट्रोक घ्यावंच लागतील, कारण की टार्गेट जर सेट करायचं असेल तर. संदीप जुकर आता आपल्या नॅचरल ड्रेसिंगमध्ये आता सज्ज झालेले आहेत, कारण की पहिले 2 सामने जिंकलेले आहेत. लक फायटर भरपूर होते आर्यन 11 टीमचे त्या मॅचमध्ये. केतन गोलंदाज, आर्कबाडी स्टॅनिंगकडून लेफ्ट आर्म फलंदाज खेळण्यासाठी सज्ज आहे. रफिक, वेल फार महत्वाचं आहे, जास्त वेल घेऊ नका आपण. ओहो, कडक स्ट्रोक, मूड बनवला या स्ट्रोकने. चेंडू निघून जातोय सीमा पार, येतोय षटकार. रफिक ऑन फायर नाव. हवा चलती है तो पत्ते टूट जाते, जब हिंदू निकलते हैं तो सबके पसीने छूट जाते. बोलो जय श्री राम. धाव संख्या धाव बलकावर तुम्हाला पाहायला मिळतात त्या म्हणजे 33 धावा, 33 रन. फिर से एक बार अच्छी गेंद, काफी जोरदार अपील होती हुई. अब यहां से अब क्या दोनों अंपायर्स ये अब डिसीजन लेंगे, हमारे दोनों अंपायर्स गुनेश पाटिल और राजेश पाटिल. बेहतरीन गेंद थी, काफी रफ्तार भरी गेंद थी केतन की. क्या अंपायर्स अपने जगह पर आकर ये डिसीजन देना चाहेंगे? मेरे ख्याल से अंपायर का इशारा है आउट. बड़ा विकेट, बड़ी सफलता. जिन्होंने पिछले गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर मारा था उन्हीं का विकेट लेते हुए गेंदबाज केतन कमबैक करते हुए. कम ऑन डीजे. आउट. ने 15 रन बने अपनी टीम के लिए. बेहतरीन बल्लेबाजी की रफीक ने. नए बल्लेबाज विजय, नवीन फलंदाज विजय मैदानाच्या आतमध्ये आलेला आहे. इथून धावा बनवाव्या लागतील, कारण की धावा फलकावर फक्त आणि फक्त 33 धावा. या मैदानावर ना लो स्कोरिंगचे सामने भरपूर चांगले होतात, मात्र समोरचा संघ देखील खूप चांगला आहे. दत्ता स्मृती सुरई टीम, विरा एंटरप्राइजेस आणि चॅलेंज स्पोर्ट भिवंडी दोन्ही टीमच्या कॅप्टनने टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय. विजयला चांगली फलंदाजी करावी लागेल, टार्गेट सेट करावा लागेल. या षटकामध्ये देखील थांबवलाय, फक्त एक मोठा फटका आलाय आतापर्यंत. इथं फसला गेलाय टॉप एज आणि इथे फलंदाज बाद. विकेट, बॅक टू बॅक दुसरा झटका या षटकामध्ये. तेहतीस धावांवर अजून एक झटका लागला इथे टीमला. अंजुमन स्पोर्ट थोडंसं बॅकफुटवर आहे पहिल्या डावामध्ये. अखिल खान नए बल्लेबाज, काफी मशहूर है, लेकिन अब गर्म पानी में आए हो. इस ओवर की मेरे ख्याल से अभी भी 2 गेंदें बची है. हैट्रिक कौन है? गेंदबाज केतन. क्या हैट्रिक बनाना चाहेंगे इस टूर्नामेंट की? चांगली गोलंदाजी सध्याच्या घडीला. केतन समोर आहे, अखिल खान. राऊंड विकेटने केतनचा पुढील चेंडू हॅट्रिक चेंडू असणार आहे.
ओ हो आल्यानंतर उडवल्या चेंडूला स्क्वेअर लेगच्या वरतून जाणारा किंग भादवडकर चषकातील हा षटकार. कमांड डीजे. कव्हर 39. चला पंचांना एक विनंती आहे की एक खेळाडू आपण आता 30 सर्कलमध्ये घ्यायचा. वेळ जो आहे समाप्त झाले. 4 षटकांकरिता जो 20 मिनिटं होते. चला एक खेळाडू लगेच 30 सर्कलमध्ये लावायचा आहे. एक खेळाडू तुम्हाला 30 सर्कलमध्ये घ्यायचा. जो वेळ दिला होता तो वेळ 4 षटकांकरिता 20 मिनिटाचा होता. शेवटचा चेंडू नक्की टाकून घ्या आपण. शेवटच्या चेंडू नंतर तुम्ही 5 खेळाडू लावायचे आहेत. केतन इथून आता कमबॅक करावाच लागेल कारण की 13-14 धावा गेलेल्या आहेत. 2च विकेट मिळालेत. धावा देखील खर्च होत आहेत. पुन्हा एकदा समोर खेळलाय. क्षेत्ररक्षक आहे रोहन वजी. चेंडूला अडवत आहे तोपर्यंत एक सिंगल धाव. रोनक. तर 4 षटकाचा खेळ समाप्त. धाव संख्या धावबलकावर 40 धावा म्हणजे प्रति षटकामागे 10 धावाची सरासरी गाठत आहे. शेवटच्या 6 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. टाइम अप झालेला आहे इथे. एक खेळाडू 30 सर्कलमध्ये इथून घेतला जाईल दत्ता स्मृती सुरी टीम संघाच्या माध्यमातून. दोन्ही टीमचे कॅप्टन मला तरी वाटतं आलेले आहे. चॅलेंज स्पोर्ट भिवंडी टीमचा कॅप्टन इथे दिसतोय. विरा एंटरप्राइजेस टीमचा कॅप्टन आपण देखील रिपोर्ट करायचं आहे. 40 रन 40 रन यहाँ से और 20 रन जुड़ते तो फिर बड़ा टोटल हो सकता है. चांगली गोलंदाजी केतनने केली. या डावामध्ये तब्बल 3 विकेट्स मिळाले त्याला. टोटल 3 विकेट. रन किती दिले? 21 धावा खर्च केल्या आणि 3 विकेट्स इथे मिळाले केतनला आपल्या 2 षटकामध्ये आपल्या स्पेलमध्ये. चला लगेच आपण षटक सुरू करायचं आहे. पहा जास्त वेळ खर्च झाला होता म्हणून ही शिक्षा जी आहे ICC नियमानुसार ती दिली जात आहे. एक खेळाडू 30 सर्कलमध्ये घेतला जात आहे. अक्षय शेवटचा षटक टाकण्याकरिता. आरके पाटील आणि एन कडून अक्षय समोर आहे. अखिल खान ज्याच्या बॅटमधून 7 धावा धारपॉल करावं लागलेल्या आहेत. अक्षय पहिला चेंडू ऑन साइडला उडवलाय. पाठवले सीमा पार. हे तो मॅक्सिमम 6 अखिल्याच्या बॅटमधून निघणारा हा षटकार. अखिल खान ऑन फायर नाउ. बेहतरीन बल्लेबाजी. कहाँ थे ये बल्लेबाज जहां पर रन बनना मुश्किल थे अंजुमन के लिए. जहां पर आते ही 3 गेंदों में 13 रन बनाए अपने टीम के लिए. वो कहते ना मैं हूं ना अपने टीम के लिए खेलते हुए. अखिल फिर से एक बार तैयार. ओ फिर से एक बार इनफील्ड के ऊपर से खेलना चाहते थे. स्क्वेयर ऑफ द विकेट खेलना चाहते थे. डॉट गेंद कम बैक करते हुए गेंदबाज अक्षय. एकतीस तारखेची तयारी दिसते संदीप जुकरेची आपल्याला कारण की संघाने खूप चांगला क्रिकेट खेळला. 29 तारखेला आता 31 तारखेला त्यांना खेळताना आपण बघणार आहोत. गोलंदाज पुन्हा एकदा आता समोर खेळलाय. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे. चुकी होणार नाहीये. विकेट मिळतोय. अखिल खान बाद होत आहे. मशहूर बल्लेबाज अंजुमन स्पोर्ट के. हालांकि विकेट कम गिरे थे
मुन्ना को ऊपर आना जरूरी था, लेकिन अखिल ने जो काम करना था वो काम किया अपने टीम के लिए। 13 रन बनाए अपने टीम के लिए। अब रन संख्या सही है, 46 रन 46। आखिरी 3 गेंदे बचे, यहां से 10 रन भी जुड़ते तो फिर अच्छा टोटल कह सकते हम। अगली गेंद लेकर अक्षय सामने गैलरी इन से, बल्लेबाज मुन्ना स्ट्राइक पे होंगे। काफी समय से क्रिकेट खेल रहे अंजुमन के लिए और एक ही टीम से खेल रहे, ये बड़ी बात है। फॉर्म हो या ना हो लेकिन टीम वही है, वो अच्छी बात है। ये देखिए आते ही लंबा स्ट्रोक लेना चाहते थे, मिड विकेट में फील्डर मौजूद है, बढ़िया फील्डिंग, 1 रन बना, दूसरा रन लेना चाहते वो। अब देख रहे शोएब ने कहा मेरा मूड नहीं है, आखिरी 2 गेंदे खेलना चाहते हैं। 47 रन, 2 गेंदे बची इस ओवर की। आखिरी ओवर चलता हुआ, समय यहां से निकलता हुआ पूरा। प्लीज एज फॉर टाइम कंसर्न बल्लेबाजी करने वाली टीम मुन्ना, शोएब। शोएब अब तक 5 गेंदों में 2 रन बने अपने टीम के लिए। क्या लंबा स्ट्रोक, फंस गए वहां पर। अब गेंदबाज खुद गेंद के नीचे, आसान सा कैच है और विकेट मिलता हुआ अक्षय को। बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए। विशाल जब छोटा था ना तब से उसको मैं देख रहा हूँ सौंदे गांव में। सतीश वाकचौरे के टीम में गांव-गढ़ में खेलते हैं, बेहतरीन बल्लेबाज हैं, बेहतरीन गेंदबाज भी है। काफी समय से सौंदे टीम के लिए खेलते हुए आज अंजुमन स्पोर्ट के लिए खेल रहे हैं। ये व्यवसायिक क्रिकेट है। आखिरी गेंद इस ओवर की, क्या लंबा स्ट्रोक या डॉट बॉल। आखिरी गेंद को सामने की ओर खेला है, गेंद बॉडी लाइन, 6 रनों के लिए। संजय भाई सध्या तरी किंग भादवडकर संपूर्ण भिवंडी गाजवत आहेत। पहिल्या दिवसामध्ये धावसंख्या धावफलकावर झालेली आहे। आमचे ऑफिशियल स्कोरर आम्हाला सांगतील आणि पॅन इंडियाच्या 2 धावा ॲड करूनच त्या धावा आपण सांगायचे। संदीप पाटील अंजुमन स्पोर्ट टीम के कैप्टन, ध्यान में रखना 2 पैन इंडी के ऐड रन यहाँ पे किए गए हैं। टोटल 55 हुआ है, 56 रनों का टारगेट है। तो आइए एक छोटा सा ब्रेक टॉस करते हैं हम। ज्यांचं या स्पर्धेला विशेष सहकार्य आहे, सन्माननीय दयानंद म्हात्रे यांना मी विनंती करतो की पुढील मॅचचं टॉस आपण आपल्या शुभास्ते करायचं आहे। मित्रांनो, दयानंद म्हात्रे एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व आणि त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला विशेष सहकार्य आहे। वेलकम दयानंद म्हात्रे। आपला 1 रुपया समजून घ्या। टॉस छाप काटा, छापाचा कॉल आहे चॅलेंज स्पोर्ट टीमचा आलेला आहे काटा। विरा स्पोर्ट टीमच्या कॅप्टनने टॉस जिंकले। थँक्यू सो मच दयानंद म्हात्रे साहेब। आपण बसून घ्यायचं आहे। थोडं छोटा छोटा प्रश्न विचारू आपण। नक्कीच विरा एंटरप्राइजेस टीमचे कॅप्टन नाणेफेकी जिंकले, पहिला सामना जिंकला, त्याबद्दल काय सांगशील खेळाडूंबद्दल? पहिला सामना जिंकला, खूप आनंद झाला कारण 3 टुर्नामेंट झाले, तिसरी टुर्नामेंट आहे। आम्ही पहिल्याच राऊंडला हरतोय, सेकंड त्याच्यामुळे जिंकला, खूप आनंद आहे। आता चॅलेंज सारखा एक बलाढ्य संघ समोर आहे, काही दर्पण, काही संघामध्ये काही चेंजेस? नाही चेंजेस नाही, टीच टीम राहील, कमीत कमी रोखण्याचा प्रयत्न करेन। या महत्त्वाच्या मॅचमध्ये काय अपेक्षा आहे टीमला? 100% देण्याचा प्रयत्न करते हम।
कशी वाटते? 5वं वर्ष आहे या स्पर्धेचा. ट्रॉफी अतिशय चांगली चमकदार ट्रॉफी आहे आणि जेव्हा सन्माननीय रुपेशदादा म्हात्रे आणि लॉयन ऑफ भिवंडी संजयभाई म्हात्रे यांचा शो असल्यानंतर त्या स्पर्धेमध्ये कोणत्या गोष्टीची कमी नसतो. यावर्षी देखील खूप चांगला ऑर्गनाईज केलं, त्याबद्दल काय म्हणशील? खूप आयोजन चांगलं केलेलं आहे आणि खेळायला असं वाटतं की स्टेडियममध्येच खेळतो. खूप चांगलं खेळायला संधी दिली त्याच्याबद्दल धन्यवाद. आपल्यासारख्या खेळाडूंसाठी हा स्टेडियमच आहे. नक्कीच नाणेफेकी जिंकले. काय निर्णय तुमचा? गोलंदाजी. गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. सायंकाळचा वेळ झाला, थंडेगार थोडीशी हवा देखील सुटले. चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाला किती धावणं रोखण्याचा प्रयत्न असेल तुमचा? कमीत कमी रोखण्याचा प्रयत्न करू. आपलं रोल काय आहे टीममध्ये? आपण गोलंदाजी करताय की फलंदाजी की कॅप्टनशिप फक्त? नाही फलंदाजी. क्या बात आहे. म्हणजे एक बॅटर कॅप्टन आपल्याला पाहायला मिळेल. टॉस जर शेलार संघाने जिंकला असतं तर काय निर्णय आहे? चॅलेंज स्पोर्ट भिवंडी क्षेत्ररक्षण घेतलं. आता फलंदाजी करायची आहे. टी शर्टवर नाव शेलार आहे, आम्ही शेलारकर. मात्र चॅलेंज स्पोर्ट संघासाठी खेळताय आपण. फलंदाजी किती धावा बनवण्याचा तुमचा प्रयत्न असेल? जास्तीत जास्त धावा मारण्याचा प्रयत्न करू. कसं वाटतंय? शेलारचा ग्राउंड देखील तितका चांगला होत चाललेला आहे. त्या ग्राउंडला देखील संपूर्ण शेलारकर मेहनत घेत आहेत त्या, कारण की येणाऱ्या हप्त्यामध्ये तिथे मोठी स्पर्धा आहे. मात्र भादवडचा हा ग्राउंड तुला कसं वाटलं? खूप चांगलं आयोजन केलं आहे, आम्हाला खेळण्याची संधी दिली, त्यांचं मनपूर्वक आभार मान. चॅलेंज स्पोर्ट जेव्हा जेव्हा नाव आपण ऐकतं तेव्हा एक वेगळीच मजा येतो आणि एक अनुभवाला देखील मिळतो की त्या संघामध्ये मला खेळण्याची संधी मिळाली. तू चॅलेंज स्पोर्ट संघासाठी खेळतोय, कसं वाटतंय तुला? खूप चांगलं वाटतं मला. खेळण्याची त्यांनी संधी दिली ते, म्हणजे प्रयत्न करतो मी का माझ्याकडून किती 100% देता येतील तेवढं देतो मी. नक्कीच. किती धावा आपण उभारणार आहात 5 षटकामध्ये? 50+ जास्ती धावा मारण्याचा प्रयत्न. आपल्या संघासाठी भरपूर शुभेच्छा. मित्रांनो, नाणेफेकी जी आहे विरा एंटरप्राइजेस टीम संघाने जिंकला आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जाऊया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये, ऐकूया रकीब अंसारी याचा आवाज. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. जल्द से जल्द गेंदबाजी की शुरुआत करना है अंजुमन स्पोर्ट्स. टारगेट जो इन्होंने रखा है अब तक 56 रनों का, देखना किस तरह से इसे चेस करती है दत्ता स्मृति सिरे. ये दोनों टीमें ही टकराई थी अभी आज से 2 दिन पहले लेट म्यूर ट्रॉफी 2023 हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पर, जहां पर जीत मिली थी अंजुमन स्पोर्ट को. उसके पिछले साल जब जॉली ट्रॉफी में टकराए थे तो सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का इतिहास बना था. देखना है आज क्या उन दोनों हार का बदला एक साथ लेगी दत्ता स्मृति सुरई. स्ट्राइक पर है बल्लेबाज अक्षय, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है नवीन. जबकि अगर हम बात करें तो ये देखिए अब चेंज कर दिया है वहां पर, नवीन स्ट्राइक ले रहे हैं. अक्षय की अगर हम बात करें तो लेट म्यूर ट्रॉफी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था उनका, काफ़ी बड़े बड़े हिट्स लगाए थे अक्षय ने. लेकिन देखना है अब इस ग्राउंड पर क्या करते हैं ऐतिहासिक भादौड़ की सरजमी पे. पहला ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज विशाल पांडे. सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के इतिहास का वन ऑफ द बेस्ट ओवर इसी साल उन्होंने किया था चैलेंज ट्रॉफी 2023 के मेगा फाइनल में, जब 6 बॉल में 5 रन चाहिए थे. लेकिन आज एक नए टूर्नामेंट में एक नई शुरुआत. पहली गेंद वहां पर शॉर्ट ऑफर नहीं किया बल्लेबाज ने, अंपायर का इशारा, वाइट बॉल. वाइट की मदद से यहां पर दत्ता स्मृति का खाता खुलता हुआ. नवीन पारी की शुरुआत करें, देखने हैं क्या नवीन शुरुआत दिलाएंगे. विशाल राइट आर्म ओवर द विकेट. इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखा था, उसे खींचा, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, लेकिन महसूस किया विशाल पांडे ने कि बैकअप नहीं है वहां पर, कोई भी जाने दिया, इसीलिए उन्होंने इस सिंगल की मदद से नवीन ने अपना खाता खोला है. टीम का टोटल स्कोर अब हम देखें तो 2 रनों पे जा पहुंचा है. अब लेफ्ट हैंड बैटर आए हैं अक्षय, काफी परेशानियों में डालते हैं गेंदबाज को, क्योंकि बड़े हिट के लिए जाने जाते हैं. इनका सिर्फ एक ही काम है, बिग हिट. विशाल पांडे अक्षय के लिए ऑन साइड के फील्ड को पूरी तरह से अब कस लिया है वहां पर. टीम के कप्तान विशाल पांडे खुद इस मैच में कप्तानी कर रहे हैं और पहले ओवर में ही गेंदबाजी के लिए आ गए हैं. अपने स्टेप में चूके वहां पर डेड बॉल अंपायर ने घोषित किया है.
विशाल पांडे राइट आर्म राउंड द विकेट. अगली गेंद लोअर फील्ड टॉस खेल दिया उसे डीप मिड विकेट की तरफ. गैप में दो फील्डर आपस में टकरा गए. उम्मीद करते कोई ज्यादा गंभीर चोट ना हो, क्योंकि बहुत ये टकराव अक्सर घातक साबित होता है. और दोनों ही फ्रंट लाइन बॉलर हैं अंजुमन के. आई थिंक अली अंसारी और कासिम अंसारी हैं वहां पर. कासिम थोड़ा ज्यादा परेशानी में नजर आ रहे हैं. उम्मीद करते हैं कि कोई ज्यादा गहरी चोट ना हो, वापस फिर उठ खड़े हों. इस वक्त आप देख रहे हैं नंबर 1 टीम को एक्शन में. इस साल की अंजुमन स्पोर्ट लास्ट ईयर भी नंबर 1 पर यही टीम थी. शुरुआती दोनों ही टूर्नामेंट को इन्होंने अपने नाम किया है और अब नंबर 1 की बहुत प्रबल दावेदार नजर आ रही है. थोड़ी सी अभी भी परेशानी में नजर आ रहे हैं वहां पर. कासिम अंसारी चलने में थोड़ा सा उनको दिक्कत आ रही है. बिल्कुल देखिए, अगर ज़्यादा परेशानी है तो 12वें खिलाड़ी को एक्शन में लिया जा सकता है. और आमिर अंसारी एक बहुत अच्छे आउटफील्डर के फील्डर हैं. लेट मेहुल ट्रॉफी में एक इन्होंने बहुत ही गजब का कैच पकड़ा था. आज इनके टिपिकल 12वें खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे हैं लुकमान इलियास अंसारी. देखिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फर्स्ट एड बॉक्स पहुंचाने वहां पर. जल्द से जल्द देखने हम खेल की शुरुआत चाहेंगे हो. ऐसे टकराव हमने क्रिकेट में काफ़ी देखे और बहुत बड़े हादसा भी होते हुए देखे. सैंडी पाटिल जब दो फील्डर आपस में टकराते हैं, क्योंकि काफ़ी फोर्स से आ रहे होते हैं और अचानक से कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है. उस वक्त जो टकरार होता है तो फिर चोट लगने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है. 12वें खिलाड़ी इस वक्त जा रहे हैं इस बीच मैदान में. आमिर अंसारी कासिम अंसारी की जगह फील्डिंग करने के लिए. एक अंसारी की जगह दूसरा अंसारी. देखिए कासिम अंसारी का भी रोल बहुत बड़ा है. सैंडी पाटिल मैं आपकी मालूमात के लिए बताता चलूँ एक फ्रंट लाइन बॉलर है इनके. इस वक्त अंजुमन को धक्का थोड़ा सा जरूर लगा होगा. टोटल स्कोर है 6 रन. विशाल पांडे एक बार फिर से बॉलिंग मार्क पर. शाम नायक गैलरी एंड से गेंदबाजी को बिल्कुल तैयार. राइट आर्म ऑन द विकेट. उनका सामना करेंगे अक्षय. ऑन साइड के फील्ड को पूरी तरह से कस लिया है वहां पर. अगली गेंद बॉलर बैक. कोई भी रन नहीं वहां पर. अच्छी गेंद, अच्छी वापसी विशाल पांडे की. कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल. बहुत बड़ा मुकाबला है ये. दत्ता स्मृति सुरई लगातार इनसे 3 मैच हारी है. उप सरपंच चषक में भी एक मैच हारा था लास्ट सीजन और इस साल भी एक मैच हार चुकी है. देखने क्या 3 हार का बदला एक साथ. देखिए जो कोई भी बाहर प्रैक्टिस करे प्लीज आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखने के बॉल अंदर ना आए. जो टीम भी उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा. विशाल पांडे मुड़ते हुए अक्षय के लिए. अगली गेंद इस बार कर दिया स्लॉट में. बल्लेबाज ने भेजा बाजू वाले प्लॉट में षटकार.
गेंदबाजी की तुरंत शुरुआत करना है विशाल पांडे। अगर अब हम देखें तो टोटल रन बन चुके हैं 12, 12 रन। विशाल पांडे एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद पीछे की तरफ गई। फ्लैश स्लिप पर अकील खान मौजूद थे, बहुत ही इत्मीनान से सफाई से इस गेंद को फील्ड किया, जब तक बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़ के पूरा किया। सिंगल की मदद से रन बनी है 13-13। अभी भी एक बॉल का आना बाकी, थोड़े से महंगे साबित होते हुए विशाल पांडे। देखिए विशाल पांडे ने इस साल टूर्नामेंट के शुरुआत में ऐसी गेंदबाजी कर दी थी कि इनसे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हो गई थी, उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था ये गेंदबाज तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन वो कहते हैं ना क्रिकेट है, आपको इसके 2 पहलू ज़रूर देखने को मिलते हैं। कभी भी पल में तोला कल में पाशा, बदलता रहता है। अपने स्टेप में काफ़ी चूक रही है, तीसरी बार ऐसा देखने को मिला है कि अपने स्टेप में चूके विशाल पांडे। 56 रनों का टारगेट है। आस्किंग रन रेट जो अगर हम देखें तो 11 के थोड़ा सा ज़्यादा था और उसे पार कर चुकी है अभी तक। इस बार अच्छी गेंद, परफेक्ट वाइड यॉर्कर, वहां पर प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। 1 ओवर का हुआ खेल खत्म, रन बने कुल 13-13। देखना है दूसरा ओवर कौन सा गेंदबाज लेकर आता है। आई थिंक मैं समझता हूँ अली अंसारी या फिर अमजद जलालुद्दीन शेख होंगे दूसरे ओवर में। जल्द से जल्द फील्ड की सजावट करनी है, टाइमर ऑन है। अंजुमन स्पोर्ट ये नहीं भूलना है, टीम के कैप्टन विशाल पांडे अगर पहले 4 ओवर 20 मिनट में नहीं कंप्लीट हुए तो एक एक्स्ट्रा फील्डर आया था दत्ता स्मृति सुरई का, आपका भी अंदर आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद और 2 मैच खेले जाना है। आज का शेड्यूल हमें किसी भी हाल में पूरा करना है। अली अंसारी को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है आरके गैलरी एंड से। एक अच्छे तेज तर्रार गेंदबाज हैं अली अंसारी। अली अंसारी राइट आर्म ऑन द विकेट, गेंदबाजी करेंगे अक्षय को, मैन इन फॉर्म। इस बार खींच के मारा है लॉन्ग ऑन की तरफ, मुन्ना अंसारी मौजूद थे, अच्छी फील्डिंग। एक ही रन आता हुआ वहां पर, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल की मदद से रन बने कुल 14-14। स्ट्राइक पर अब नवीन है, लेफ्ट एंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन है। इस वक्त जब जब स्ट्राइक रोटेट होता है तो कप्तान को फील्ड में बदलाव करना पड़ता है। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद हवा में, उसके नीचे करण कासार, गजनी ऑफ भिवंडी, आउट हो गए बल्लेबाज। केतन पाटिल आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए, एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर केतन पाटिल। बिल्कुल स्टॉप वॉच है, टाइमर पूरी तरह से ऑन है। पहले 4 ओवर अगर 20 मिनट में नहीं हुए तो एक एक्स्ट्रा फील्डर 38 सर्कल में। केतन पाटिल आए हैं बल्लेबाजी के लिए। अली अंसारी आरके गैलरी एंड से गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार, स्ट्राइक पर है केतन पाटिल, राइट हैंड बैटर। गेंदबाजी लेफ्ट हैंड से करते हैं, बल्लेबाजी राइट हैंड से करते हैं, बहुत कम प्लेयर ऐसे देखने को मिलते हैं। इस बार शॉट एम पुल सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल, गजब का स्ट्रोक लगाते हुए केतन पाटिल।
20 रन, क्या बल्लेबाजी हो रही है दत्ता स्मृति सुरई की तरफ से, बहुत तेजी से अपने टोटल की तरफ बढ़ती हुई। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखा, बल्लेबाज की आंख से दूर, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक तो खेला लेकिन कोई भी कनेक्शन नहीं, डॉट बॉल। एक तुम्हारी एक हमारी चलता हुआ, देखना है कौन होगा किस पे भारी, लेकिन इस वक्त किंग भादवाड़कर ट्रॉफी सब पे भारी। ऑफिशियल स्कोरर सैंडी पाटिल काफी जबरदस्त स्कोरिंग करते हुए, इस बार हॉरिजॉन्टल बल्ले से खेला, अच्छा कनेक्शन नहीं वहां पर, करण कसार डायरेक्ट हिट की कोशिश, अपील किया वहां पर फील्डर ने, लेकिन अंपायर टच से मस नहीं, नॉट आउट। एक रन पूरा, 21-21। इस ओवर की आई थिंक आखिरी गेंद होगी ये, देखने किस तरह से ओवर को फिनिश करते हैं। आगाज अच्छा किया था कि अंजाम अच्छा होगा, या फिर अक्षय अपने इरादे को जाहिर करेंगे। खतरे की घंटी रहेंगे जब तक अक्षय क्रीज पर मौजूद रहेंगे। एक बहुत ही आला दर्जे के और इन फॉर्म प्लेयर हैं, इस साल इनका बल्ला बहुत तेजी से हल्ला बोल रहे। इस बार अंपायर का कॉल नो बॉल, गेंद हवा में, कैच तो पकड़ा है लेकिन नो बॉल है। आई थिंक व्हाइट क्रीज को कट किया था, फ्री हिट। अब रन बन गए कुल 23-23। ये नो बॉल महंगी पड़ सकती है अली अंसारी को। फ्री हिट है, देखना है केतन पाटिल क्या लगाएंगे कोई बड़ा हिट। ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखा था, उसे लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला है। आमिर अंसारी मौजूद है वहां पर, एक ही रन आता हुआ, एक से ज्यादा कोई भी नहीं। रन बने कुल 24-24। 2 ओवर का खेल खत्म होने के बाद 12 के रन रेट से आगे बढ़ रही है इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट। पहले 2 ओवर में 24 रन, देखने कितने समय लिए पहले 2 ओवर के लिए। देखिए पहले 2 ओवर के लिए 12 मिनट के आसपास का समय लिया गया अंजुमन स्पोर्ट, इस बात का ख्याल रखना है। टाइम थोड़ा सा ज्यादा लिया गया है, अगर टाइम पर आपके ओवर पूरे नहीं हुए तो फिर खामियाजा इसका आपको ही भुगतना होगा। अब गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं अमजद जलालुद्दीन शेख, शाम नाइक गैलरी से गेंदबाजी करते हुए। देखिए जो शाम नाइक गैलरी की तरफ बैनर लगाए गए हैं रुपेश दादा मात्रे और संजय दादा मात्रे, अगर उन दोनों के फोटो पर सिक्सर लगाकर कोई बल्लेबाज फोटो को हिट करता है तो उसे 500 रुपए का इनाम है। गजेंद्र ओगलवी जी की तरफ से 500 का इनाम है। पहली गेंद हवा में है, मिस टाइम स्ट्रोक, फील्डर मौजूद, आउट हो गए केतन पाटिल, बड़ा विकेट है। संदीप बल्लेबाजी को आ रहे हैं, संदीप पाटिल, देखना भी है किस तरह बल्लेबाजी करेंगे। संदीप पाटिल थोड़ा जल्दी आना है प्लीज, फॉर टाइम कंसर्न, क्योंकि टाइम बहुत कम है। संदीप पाटिल बिल्कुल तैयार, फुल टॉस, और उस गेंद को भेज दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ 4 रनों के लिए। डीजे
रन बन चुके हैं। अब यहाँ से 28 और 28 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए दत्ता स्मृति सुरई को। इस बार अच्छी गेंद, अमजद जलालुद्दीन शेख की अच्छी वापसी, वहां पर कवर की तरफ खेलना चाहते थे आई थिंक बल्लेबाज, लेकिन बल्ले पे उतने अच्छे तरीके से गेंद नहीं आई, गई बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। 1 रन पूरा हुआ, 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल की मदद से अगर हम टोटल स्कोर देखें तो बने 29 29। बल्लेबाजी हम कह सकते हैं हो रही है बहुत ही फाइन, रन बने हैं 29। अक्षय अभी भी यहाँ पर मौजूद है, एक लेफ्ट हैंड बैटर। जब तक ये रहेंगे कहीं ना कहीं अंजुमन स्पोर्ट की परेशानियों में इजाफा करते रहेंगे। संदीप पाटिल ने आते साथ चौके की मदद से अपना खाता खोला है। इस बार फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, उसे डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला। वहां पे टीम के कप्तान विशाल पांडे मौजूद थे। एक ही रन आता हुआ, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। बैक टू बैक 2 सिंगल की मदद से टोटल स्कोर है 30-30। देखिए रन बनी है 30, लेकिन देखना है किसकी वसूल होगी इस मैच के बाद फीस। अमजद जलालुद्दीन शेख संदीप पाटिल के लिए अपने स्टेप में चूके, वहां पर गेंदबाज अंपायर ने डेड बॉल घोषित किया। काफी गेंदबाज अपने स्टेप में चूक रहे हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त किंग भादौड़कर 9000 चषक 2023 सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का ये बिग शो, इस साल का तीसरा टूर्नामेंट। इस बार अराउंड द लेग्स क्लीन बॉल, दांडी गोल। नए बैटर आ रहे हैं रौनक वजी। और रौनक वजी 13 बॉल, जीत के लिए रन चाहिए 26-26। देखना है मैच को कौन करेगा अपनी तरफ फिक्स। जीत के लिए रन चाहिए 26। अच्छी गेंदबाजी, एक फुल टॉस गेंद की थी, वहां पर अमजद जलालुद्दीन शेख ने अच्छा फायदा उठाया था वहां पर संदीप पाटिल ने, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी, एक जबरदस्त अराउंड द लेग्स बोल्ड किया संदीप पाटिल को। लेकिन अभी भी कहते हैं ना, आप हमेशा अपने आगाज से नहीं अंजाम से जाने जाते हैं। आगाज तो इस ओवर का बहुत अच्छा हुआ था, देखना अंजाम कैसा होगा। आखिरी बॉल का सामना करेंगे रौनक वजह, जो वजह बनी है क्या उस पर खड़े उतरेंगे। आगे रखा था, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खींच के मारा है कॉर्नर की तरफ, करण कासार अच्छी फील्डिंग करते हुए 1 ही रन। अब यहां से 12 बॉल में जीत के लिए रन चाहिए 25-25। आप इस टूर्नामेंट को देख सकते हैं प्रिंस मूवीज यूट्यूब पर लाइव। गेंदबाजी के लिए कासिम अंसारी, क्या गेंदबाजी करेंगे भारी, क्योंकि अब यहाँ पर मुकाबला बड़ा हो चुका है, कड़ा हो चुका है, और इन दोनों टीमों की बीच में मुकाबले अक्सर कट टू कट होते हैं। सरपंच चषक में आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए थे और मैच को बचाया था उस दिन हंजला कुंगले ने। आज कासिम अंसारी चौथा और निर्णायक ओवर लेकर आ रहे हैं। सवाल ये रहेगा कि आखिरी ओवर कौन करेगा। ऑप्शन पूरा खुला हुआ है, विशाल पांडे, अली अंसारी, अमजद जलालुद्दीन शेख, क्योंकि सभी ने 1-1 ओवर किए। कोई एक गेंदबाज 2 ओवर कर सकता है जब 5 ओवर का मैच हो। देखिए कासिम अंसारी बहुत ज़्यादा अगर टाइम लेंगे तो फिर आपके जो आखिरी ओवर के गेंदबाज होंगे उन पर परेशानी बढ़ेगी। पहली गेंद, वहां पर देखना है, सवाल पूछा है, अपील अंपायर, लेकिन टच से मस नहीं। देखना है हमारे दोनों ही ऑफिशियल अंपायर आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन के बाद क्या फैसला आता है। देखिए इसके बाद जो मुकाबला है वो 4 ओवर का होगा, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है, क्योंकि 2 मैचेस हमें कवर अप करने और वक्त बहुत कम बचा हुआ है। फॉर टाइम कंसर्न के कारण ये निर्णय लिया गया ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से। देखने क्या फैसला आता है। मैच कट टू कट हो रहा है, हमारे ऑफिशियल अंपायर अपनी जगह पर आकर फैसला बताएंगे। नॉट आउट।
बिल्कुल सटीक निर्णय वहां पर। डॉट बॉल पहली गेंद। कासिम अंसारी तेज तर्रार गेंदबाज है। इस बार फिर से अच्छी वाइड यॉर्कर, बल्ले से लगने के बाद जूते में टकराई गेंद, 1 रन लेकिन दौड़ के पूरा किया वहां पर रौनक वजह ने। अब यहां से 10 में 24 लेकिन अक्षय है। अब कह रही होगी इस वक्त दत्ता स्मृति सुरई जो आपने बिग हिट लगाए थे, लगाइए वंस मोर। अगर नहीं लगाएंगे तो मैच हो जाएगा बहुत दूर। कासिम अंसारी राइट आर्म ओवर द विकेट ही गेंदबाजी कर रहे हैं। मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में खड़ी हो गई है। ओहो, ये कैच छूटा है या फिर मैच? वो भी अमजद जलालुद्दीन शेख के हाथों से ये कैच छिटका है। इनसे कैचेस छूटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। क्या ये चिंता के विषय अंजुमन स्पोर्ट के लिए? क्योंकि अक्षय बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब यहां से 9 में 23, 9 बॉल 23 रन। व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच। इन दोनों टीमों की भी एक और नई राइवलरी अब सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में जन्म ले रही है। इस बार लोअर फुल टॉस बन गई लेकिन काफी नीचे थी। इस तरह की गेंदों को बड़े हिट में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं कासिम अंसारी, डेल स्टेन ऑफ भिवंडी, गजब की गेंदबाजी करते हुए। अभी तक कोई भी बड़े हिट का मौका नहीं दिया बल्लेबाजों को। पहली 4 बॉल में 3 रन, जिसमें से तो एक कैच भी छूटा है, वरना 2 ही होते। गेंदबाज ने तो अपना काम अभी तक पूरा किया है। ओहो, गति परिवर्तन, कटर बाहर की तरफ निकाला। ये भी एक कला मौजूद है कासिम अंसारी के पास। ऐसा लग रहा है इनके तरकश में काफी सारे तीर हैं। लग रहा है जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेंगे तब दिखाएंगे। अच्छी बॉल, डॉट बॉल, अभी तक सिर्फ 3 रन। अब यहां से जीत के लिए रन चाहिए। 22 गेंदें बची है, 7। देखना है पूरी होगी किसकी ख्वाहिश। ये देखे, इस बार स्विच हिट के लिए गए, रन आउट का मौका। देखना है, आउट हो गए बल्लेबाज रौनक वजीर। थोड़ा सा प्लीज स्पीड अप, जल्दी आना है। 6 बॉल में देखना है, जीत के लिए रन चाहिए। 22 किसकी पूरी होगी इस मैच के बाद ख्वाहिश, ये पता चल जाएगा सिर्फ 6 बॉल के बाद। पहली 3 गेंद में कहीं ना कहीं पिक्चर साफ हो जाएगी। अगर अली अंसारी पहली 3 गेंदें अच्छी कर दी तो मारेंगे बाजी, वरना फिर खेल रहेगा बाकी। और अली अंसारी ने काफ़ी अच्छे ओवर्स किए हैं। मैं आपकी मालूमात के लिए बताता चलूँ, जब दत्ता स्मृति का शो था, स्वर्गीय दत्ता स्मृति चषक मेगा फाइनल में, 6 बॉल में 13 रन चाहिए थे और उन्होंने वो रन डिफेंड किए थे। लेकिन आज उनके सामने जो चुनौती है वो अक्षय की है। थोड़ा सा जूझ रहे हैं वो भी अब कहीं ना कहीं, लेकिन अक्षय के बल्ले पर एक गेंद आई और फिर वो हल्ला मचाएंगे। फुल टॉस, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है करण कासार, आउट हो गए अक्षय। राहत की सांस नहीं वहां पर अमजद जलालुद्दीन शेख ने। ये देखिए, फुल टॉस गेंद को फुल टोल नहीं पाए वहां पर अक्षय। ऐसी गेंद को वरना वो बहुत दूर मारते हैं। अपने जो 4 ओवर थे 19 मिनट में ही कंप्लीट कर दिए थे अंजुमन स्पोर्ट ने। थैंक यू वेरी मच, वरना नुकसान आपका ही होता। यश आए बल्लेबाजी के लिए। देखिए, जब कैच पकड़ा गया सैंडी पाटिल तो सबसे ज्यादा खुश हुए थे रफीक अंसारी, जबकि कैच तो उनसे छूटा भी नहीं था। फिर से दत्ता स्मृति सुरई अब परेशानियों में है। अच्छी गेंद, सवाल पूछा है, आउट। बैक टू बैक 2 विकेट लेते हुए अली अंसारी टो क्रशर।
डीजे देखना है क्या अली अंसारी हैट्रिक विकेट लेके फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करेंगे। अब तक 5 गेंदबाजों ने इस सीजन में हैट्रिक विकेट पूरा किया, क्या छठे बनेंगे। विकेट कीपिंग कर रहे हैं अमजद जलालुद्दीन शेख, उन्होंने विकेट का और सिक्सर का इस सीजन में दोनों ही हैट्रिक पूरा किया है। आते ही 7 लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है, वहां पर मुन्ना अंसारी मौजूद है, हैट्रिक पूरा नहीं कर पाएंगे अली अंसारी। अब 3 बॉल में जो जीत के लिए रन चाहिए वो 21-21। कहीं ना कहीं पिक्चर अब साफ हो चुकी है कि जीत की खुशबू अब हासिल कर रही है अंजुमन स्पोर्ट्स। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फील्ड नजर आ रहा है वहां पर। विकेटों पर थी गेंद, उसे मोड़ दिया ऑन साइड में। शोएब काफी दूर से आ रहे हैं और अच्छी फील्डिंग, गेंद को रोका, 1 रन बनाए, दूसरे के लिए गए। प्रतीक पाटिल ने दौड़ाया वहां पर अपने साथी फील्डर को कि जाइए अगली 2 बॉल खेलना है। प्रतीक पाटिल को देखना है क्या कोई बड़े हिट लगाएंगे। 2 में 19 चाहिए, 19। अली अंसारी स्टंप पर रख रहे हैं, लगातार विकेटों की तलाश में है, लालच, और अब तो मौका भी है उनके पास। 1 बॉल में जीत के लिए रन चाहिए 18। फिर से दत्ता स्मृति सुरई के लिए हो गया खसारा। 1 बॉल 18 रन। इस बार शॉर्ट एंड बॉल, पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, पात्रा बजाओ, सिक्सर।